ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक जीत जिस प्रकार से हुई है उसके लिए मेरी ओर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे। आपका एग्जिट पोल कह रहा था कि भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के अंदर हासिल करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जिस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार किए गए थे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटा गया था, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ जी आपने किया है, तो इसका जवाब बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर सिंधिया जी भी जो है आपकी पार्टी में आए, तो उनके साथ जो वोट आया वो भी लग रहा है कि शिफ्ट हुआ है, तो सिंधिया जी को भी, सिंधिया जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान को, माननीय नरेंद्र सिंह जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को, गोपाल भार्गव जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को, प्रहलाद पटेल जी और उमा भारती जी ने जिस प्रकार से मेहनत इस चुनाव में सबने मिलकर के की है, उन सारे नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तो सीख रहा था, मेरा तो ट्रेनिंग पीरियड था, इसलिए मैं तो सीख रहा था। कांग्रेस अभी भी हार नहीं मान रही, कांग्रेस अभी भी हार नहीं मान रही है, कह रही है कि अभी उनको अब सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, अभी वो और रुके हैं 1-2 घंटे 4 घंटे, जितना रुकना है उतना रुके, उसके बाद की तैयारी करना। आप पूछिए कब क्या करेंगे इसके बाद। देखिए, चुनावी मुद्दे विकास का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 6 महीनों में जो काम हुआ था, और इन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ ने किया था। एक दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से दलित बेटी का अपमान किया, एक ऐसे लीडर का जो एक गरीबी से निकल करके दलित महिला अगर नेतृत्व करती है, उसको आपने जिन शब्दों का उपयोग किया और आपका गुरूर और घमंड इतना था, आपने आपके नेतृत्व की, देश के जनमानस की बात को नहीं माना। आपका घमंड, हमने कहा था, अगर आपने उस दलित बेटी से माफी नहीं मांगी तो जनता इस चुनाव में आपके गुरूर और घमंड को जरूर तोड़ेगी, जो कमलनाथ जी को तोड़ करके जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया। क्षेत्र की कई सीटों पीछे चल रहे हैं, बहुत अच्छे जीतेंगे, अभी रुकिए कुछ देर। खुददार चला है जी, गद्दारी तो कमलनाथ जी, अब प्रूफ होता है कि गद्दारी किसने की थी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी कमलनाथ जी आपने की थी, दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चला कर। जनता ने नहीं चुना था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद ये पहला चुनाव है जिसे हम देख रहे हैं, और 10 राज्यों में उपचुनाव हुए, एक में पूर्ण चुनाव हो रहे हैं बिहार में, और प्रवासी मजदूर घर पे लौटे, तो बहुत सारी चीजें लिटमस टेस्ट था। केंद्र से इसको ज्यादा सीधा फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे कौन आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली असर पड़ेगा। जैसे कि हम बिहार भी देख रहे हैं, आप 127 सीटों में आगे है, एग्जिट पोल की उलट चल रही है, बीजेपी प्लस जो 127 सीटों में आगे है और आरजेडी 106 सीटों में आगे है। तो ये देश का मूड बताने वाला चुनाव कह सकते हैं आप, और क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो ये सबका असर आप देखेंगे उस पर भी। जो रणनीति बना के भाजपा चल रही है, इंडिया चल रही है, वो उसका असर अब दिखेगा बंगाल चुनाव में या बाकी जगहों पे। वाकई एक बहुत मजबूत बात आपने कही। इसको यहाँ समझना होगा कि नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद उतनी मजबूती से सरकार आती है, बिल्कुल। उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश उपचुनाव
और साथ ही साथ बिहार के ये चुनाव, अभी भी एक चेहरा जो है उस चेहरे को आप नकार नहीं सकते, नहीं कर सकते। वो ब्रांड है, ये ट्रेंड है, ये अभी जो आ रहे हैं रुझान, ये एक ट्रेंड है और वो चेहरा एक अभी भी बीजेपी के लिए ब्रांड है। अब देखो, अपोजिशन ने कहा कि जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी दर बढ़ गए हैं, विकास नहीं हो रहा है, लोग प्रवासी मजदूर को लेकर बहुत सारी बातें हुई, लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन सब बातों को नकारते हुए अब देखिए बिहार की हम बात करें, प्रवासी मजदूर वहां लौटे वापस, जो उन्होंने भी मतदान दिया होगा, वोट दिया होगा, लेकिन उनका क्या असर दिख रहा है? अभी भी 127 सीट पे है नीतीश कुमार जी, उनकी टीम, बीजेपी की टीम वहां पे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन पे विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। लेकिन एक चीज इससे समझ में आती है कि एग्जिट पोल हो चाहे कोई भी चीज हो, जनता अब अपने मन की बात नहीं कहती। नहीं कहती, जनता आप वो मीडिया को भी, हमसे समझदार है मीडिया, जनता मीडिया को भी, एग्जिट पोल वाले जो लोग आते हैं उनको भी, वो अपने मन पे, वो अंदर जब एग्जिट पोल के बाद कैमरा के सामने वो कुछ और कहेंगे, जो उनको बोलना, जो आपको अच्छा लगता है वही कहेंगे, मूड भाप के, लेकिन वो उनको पता है कि उन्हें किन्हें वोट देना है। इसलिए मैंने कहा हमको पीएचडी करनी पड़ेगी, हम मीडिया वालों को, उनको समझने के लिए, जनता के मन को लेकर एक पीएचडी करना पड़ेगी। बहुत बड़ी बात कही आपने। और दूसरी बड़ी बात ये कि यहाँ एक चेहरा, मैं जिस चेहरे की बात कर रहा था, पीएम नरेंद्र मोदी, हाँ, वो आज भी एक ब्रांड बना हुआ है, यानी कि आगे आने वाले चुनाव में वो अभी एक ब्रांड रहेंगे। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ से ये चीज समझ में आती है कि अगर वो ब्रांड है, एक बड़ी खबर, मरवाई में 9वें राउंड में कांग्रेस के ध्रुव, कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 19,987 वोट से आगे चल रहे हैं। इसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बड़ी बात यह कि इसमें आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जनता को भी समझना होगा, और जो लोग राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं